अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कंटेंट्स ऑफ बिज़नेस लॉ। तो चलिए हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी मेजर 4 टाइप्स हैं या इसकी मेजर जो है ना वो बड़ी 4 हेड्स हैं इसके। इन्फोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, पार्टीज़। इसमें एक इन्फोर्सेबिलिटी डिफ़िकल्ट टर्म है। इन्फोर्सेबिलिटी को हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिनको हम ईज़िली कोर्ट में प्रूव कर सकते हों, तो वो हमारा इन्फोर्सेबिलिटी कहलाएगा। फार्मेशन यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट की फार्मेशन होती है। परफॉर्मेंस यानी दो पार्टीज़ किस तरह से परफॉर्म। अब इन्फोर्सेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सारी की सारी एसेंशियल्स भी पाई जाती हों और एग्रीमेंट्स ऐसे हों कि जिनको हम इजीली कोर्ट में प्रूव कर सकते हों, वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगा। अगर कोई भी एसेंशियल्स मिस हो तो वो हमारे पास वाइड डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल्स अगर पाई जाती हैं उन्होंने सारी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सेकंड हमारे पास है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो शुरू से वाइड नहीं होता, बाद में वो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स होता है। अब पहली हमारे पास कंडीशंस है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं 2 डेज़ में आपको घर जो है ना वो सेल करूंगा और 2 डेज़ के अंदर ही मेरे घर को आग लग जाए, तो हम दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स होगा वो होगा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से वाइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगा। तो ये होता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब सेकंड हमारे पास दूसरा केस कौन सा आता है कि सब्सीक्वेंट इलीगलिटी। सब्सीक्वेंट इलीगलिटी क्या होती है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं 100 केजी वीट के बैग्स जो है वो सप्लाई करूंगा 10 डेज़ में, और गवर्नमेंट जो है वो 5 डेज़ में ही बैन लगा दे कि कोई भी जो है ना प्राइवेटली ट्रेडिंग नहीं होगी। गवर्नमेंट लेवल पे सारी की सारी ट्रेडिंग होगी और जो प्राइवेट ट्रेडर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये होता है सब्सीक्वेंट इलीगलिटी। इट्स मीन कि प्राइवेटली कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। तो हम दोनों के दरमियान ये सब्सीक्वेंट इलीगलिटी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगा वो अवॉइड होगा। रिजेक्शन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिजेक्शन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यह है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि एक कार सेल करूं आपको गन पॉइंट के ऊपर और उसमें आपकी कंसेंट फ्री ना हो, तो आपको ऑथोराइज़ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रिजेक्शंस ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड डिक्लेयर होगा। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट क्या होता है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, आप पहले कॉलेज में एडमिशन लें तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन आप एडमिशन लेने में फ़ेल हो गए, तो जो है ना हम दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगा। थर्ड हमारे पास जो आती है वो वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट वो होता है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं 10,000 में आपको डॉग जो है ना सेल करूंगा और डॉग पहले से ही डेड हो चुका हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही डॉग जो है वो डेड हो चुका हो, तो हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं कि इसमें मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशंस आ जाएँ, कुछ फ्रॉड आ जाए, कुछ को इरेक्शंस आ जाए, तो अब हम दोनों के जबरन मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं तो वो होगा हमारा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट्स वो होते हैं कि आप अगर स्मगलर हैं तो मैं आपको कहूँ कि आप फ़लाँ गुड्स जो है ना वो स्मगल करें, तो गवर्नमेंट को हम इसमें इन्वॉल्व ना करें, तो वो हम दोनों के दरमियान इलीगल एग्रीमेंट होगा। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि इसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसके स्टैम्प पेपर नहीं होंगे, तो ये होगा इसमें टेक्निकल जो है ना टेक्निकल कुछ हैं डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो उसमें यानी रजिस्ट्रेशन भी ना हो, स्टैम्प पेपर्स भी ना हो, और मतलब उसमें यानी उसकी जो रजिस्ट्रेशंस है, मतलब जो रिक्वायर रजिस्ट्रेशंस है वो भी ना हो, स्टैम्प पेपर्स भी ना हो, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ भी ना हो, तो ये होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। थैंक्स अ लॉट। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब